हर हर महादेव। मेरो ब्रजधाम में मैं शीतल ऋतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाशिव पुराण की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम श्रवण कर रहे हैं विद्वेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय का। दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करने लगे और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर के साथ सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव महापुराण नामक ग्रंथ सभी ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने आदि से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता आदि संबंधी विवाद भी तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ न कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अंततः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें प्रथम विद्वेश्वर संहिता, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय विनायक संहिता, चतुर्थ उमा संहिता, पंचम मात्र संहिता, षष्ठ एकादश रुद्र संहिता, सप्तम कैलाश संहिता, अष्ट शतरुद्र संहिता, नवम कोटि रुद्र संहिता, दशम सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश वायवीय संहिता और द्वादश धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें प्रथम विद्वेश्वर, द्वितीय रुद्र, तृतीय विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और
एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000 कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिवजी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में वह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ता है तथा उसका श्रवण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय होकर परम गति का लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।